हेलो भाई, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, मौज मार रहे होगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने, जो कि देखो एक साइड भग रही है। इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो जब से ये ठीक हुई नहीं है। तो आज इसको बिल्कुल चकाचक करवा कर लाएंगे और देखते हैं कितने का क्या होएगा क्या नहीं। भाई बहुत बुरी दर्द हो रहा है, हाथ भी, और एक साइड की भग रही है, बहुत टाइट चल रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट एजेंसी में जाके, और क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा वो वहां जाके पता पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट एजेंसी में। ओके, चलो लेट्स गो। तो भाई ये हो गया हमारी बाइक का काम शुरू, और ये देख रहे हो दोनों मिस्त्री लगे पड़े हैं, एक नीचे एक ऊपर। क्योंकि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो अब ये ठीक हो रही है चकाचक हमारी नई नई। इसका सारा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। ये शॉकर वगैरह भाई लीक हुआ पड़ा पूरा। तो इसका कॉन्सेंट डलवा रहा है हैंडल में, और इसका अलाइनमेंट करवाने जाएगी मार्केट में, क्योंकि एजेंसी में हो नहीं रही है। अब ये सारा सेटअप करके कम से कम 1.5-2 घंटे लिया जाएगा, और नीचे से इसकी सर्विस भी हो रही है। देखो अब कितना करवाएंगे और कब तक करवाएंगे। गेट वेल सून बेबी। टेढ़ी टेढ़ी भाग रही थी जब से, एक साइड का हाथ दर्द कर रखा था इसने पूरा। तो आज आए गए बेचारी। बुरा हाल हुआ पड़ा, सब खिंडा दिया, आगे पीछे सब खोल रखा बेचारे को। आज ये पूरी चकाचक होके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मजा आएगा क्या नहीं आएगा, और तुम्हें फिर आगे भी बताया जाएगा कि हमारा पैसा लगाना वेस्ट हुआ या फिर व्यर्थ हुआ। ओके, तो बने रहो वीडियो पे, और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि अभी जल्दी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी हम बनाते नहीं है बेबी, बट बेबी गेट वेल सून फास्ट। पता यार बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है इसका ना। और जैसे हैंडल चलाते थे ना, बिल्कुल एक साइड की भाग रही थी। हमने इसका सीधी भी करवाई थी, और एक साइड इस साइड भाग रही थी। पूरा एक्सीडेंट हो गया था ना इसका, इसलिए। बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी सारी। चलो फिर फटाफट अब ले, इसका ऊपर का भी खोल दे, नीचे का भी खोल दे, यहाँ से भी खोल रहे हैं। सारा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भाई। टाइयाँ हुई हैं सब। अभी जाएगा अलाइनमेंट के लिए, इसके शॉकर वोकर सारा सेट होएगा, पहिया वही सब अलाइनमेंट सब सेट होएगी। उसके बाद फिर इसमें कौन सा सेट डलवाएंगे, और फिर हैंडल जाकर ठीक होएगा नहीं, वो आगे पता लगेगा, आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट में। और अभी तो इसमें बहुत सारी समस्या है। स्टार्ट तो हो रही है, स्टार्ट तो क्या जब भी हो रही थी। इतनी तो प्राउड है इस हमारी बेबी में, कि टूटने फूटने के बाद भी बढ़िया स्टार्ट होकर चल रही थी। बट ये हैंडलिंग में दिक्कत आ गई थी, एक साइड भाग रही थी पूरी। तो चलो कोई नहीं, जल्दी बनाएंगे और आगे दिखाएंगे आपको नेक्स्ट अपडेट। तो चलो आगे दिखाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं है हमें। तो आपको फाइनल जो जो दिक्कत होगी मैं आपको जाके आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। देख रहे हो टिक 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 टिक, सारा ऑयल निकल रहा है इसका नीचे से। अब जबकि सर्विस भी शुरू हो गई है, मैं हाथों हाथ करवाई ले, नहीं बार बार आया नहीं जाता इतनी दूर। फिर एक बार हैंडल के लिए आऊँ, फिर एक बार सर्विस के लिए आऊँ, तो इसलिए एक बार को चमका दो। और हमारी बेबी में 1% की कमी हमें पसंद नहीं है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चमकती रहनी चाहिए, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखो इसके स्पॉइलर भी साइड का, एक साइड का टूटा पड़ा है, एक साइड का ही बच रहा है। और इसका स्पॉइलर भी सेट करना है, और इसका ये जो फ्रेम गार्ड है ये भी खत्म हो गया, उस साइड से तो पूरी टूटी पड़ी है ये। तो उस साइड से भी ठीक करवानी है सारी। पहले हैंडल का जो मेन है वो करवा रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन हैंडलिंग होती है भाई, इससे बैलेंसिंग वगैरह दिक्कत बहुत आ रही है। और अगर ये ठीक हो जाएगी फिर तो बाइक में छोटी मोटी चीज़ें होती रहेगी। तो सबसे पहले मेन जो ये सिस्टम था पहले ये करवा रहे हैं। उसके बाद फिर सर्विस वगैरह हो जाएगी, फिर इंजन वगैरह को भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो इसमें छोटी मोटी लाइटें वगैरह चलने लग गई है एक्सीडेंट के बाद, तो ये सारे सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, इंजन भी बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगा, और हैंडल वैंडल की चलने में ठीक हो जाएगी। बाकी फिर ये मॉडिफिकेशन के पार्ट्स तो मैं बाद में करवाता रहूँगा, और ये सब एजेंसी से मिलेंगे भी नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है यहाँ तो। बस अपना जो जो मेन है ये एजेंसी से करवा लेते हैं, क्योंकि हम बार बार खुलवाएंगे तो भाई फिर ये खुलती रह जाएगी। एजेंसी काम एजेंसी का ही बेटर होता है। अभी वो उधर शॉकर साफ कर रहा है, उसको सेट करेगा सारा, क्योंकि एक शॉकर भी लीक हो गया, शॉकर भी भरेगा। एक शॉकर भरेगा, और एक साइड का टूटा पड़ा, एक साइड तो ठीक है, एक साइड का पूरा लीक हो गया था। तो शॉकर वोकर भी लीक भरेगा, फिर अलाइनमेंट वगैरह भी होगी सारी इसकी दोनों की। और फिर अलॉय व्हील वगैरह भी सारा सेट होएगा पूरा, वो भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है। और बट ठीक है, हो जाएगा जल्दी। उम्मीद है सारा आज हो जाए कंप्लीट, क्योंकि यार बहुत टाइम से हो गया इसको भी, एक्सीडेंट हुए भी महीना होने वाला है, शायद हो भी गया हो। बट महीने के आसपास तो हो गया। हाँ मतलब यही है, 20-25 दिन हो गए भाई इस अलाइनमेंट इसको एक्सीडेंट हुए हुए। टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी चल तो भी एकदम बढ़िया रही है। बट वो थोड़ी हैंडलिंग में दिक्कत आ गई, इसकी हैंडलिंग ना एक साइड ऐसे करके, तो एक साइड ऐसे ऐसे भग रही है, वो दिक्कत आ गई। बाकी चलने में कोई दिक्कत पर नहीं भाई है। एक बात बताऊं, दुख तो होता है यार ये बाइक खुलती है जब देखते हैं। ये सिर्फ
बाइक लवर ही समझ सकते हैं, बाकी तो कहने को तो एक मशीन ही है, बट लेकिन अगर मन लग जाता ना, क्योंकि हमें पता है ये कैसे आई है और किस किस चीज़ से गुजरे हैं, तो बुरी लगती है भाई थोड़ी सी, इसमें कुछ भी हो जाता तो दिल से बुरी लगती है भाई, ये मजाक से हट के नहीं। इसलिए मैं जल्दी बाइक अपनी किसी को पकड़ाता नहीं है, वो नहीं कि कहते नहीं भाई एक बाइक के ऊपर दिखा रहा है, भाई बाइक नहीं है, एक अटैचमेंट है मेरे लिए। और मेरे को इससे इमोशंस हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत मुश्किलों से पाई है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से। तो जब से ही आई है भाई, 5 साल हो चुके हैं इसको, 18 अप्रैल को हो जाएंगे इसको कंप्लीट 5 इयर्स। बट मैंने आज भी इसको ऐसा रख रखा है जैसे ये नई नई आई हो, क्योंकि इससे लगा हुआ पड़ा है मेरे को भाई तगड़ा वाला। और ये तगड़ा लगाव कुछ ना कुछ तो करवाता रहता है मेरे से। अभी मैं बैंकरप्ट हुआ हूँ ना, तो इसकी वजह से भी हुआ था एक टाइम पे, क्योंकि इतने मॉडिफिकेशन करवा देते इसमें हद से ज्यादा। एक भी शक्ल ही चेंज कर दी थी। और एक बार को तो ना, जब ये एजेंसी में लेके आया था ना, वो कह रहे थे भाई ये अपनी कंपनी के R15 की सर्विस दे। फिर ये उसको बताया भाई R15 ही है, क्योंकि उस टाइम में मैंने रैप वगैरह करवा दी थी। और आगे की फ्रंट लुक तुम लोगों ने देख ही रखी है, और जिसने नहीं देख रखी वो पहले ब्लॉग देख लो, उसमें दिख जाएगी। और बाकी मैं आपको लास्ट में इसके फ्रंट लुक दिखा भी दूंगा। अभी क्योंकि यार ये सेट नहीं है, सारे इसके पार्ट्स टूट चुके हैं आगे के जो मॉडिफिकेशंस के थे, तो अब वो पार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो भी नहीं रहे, और एजेंसी में वैसे भी नहीं मिलते। तो मॉडिफिकेशंस के पार्ट्स के अभी मैं पता करवा रहा हूँ, अगर जल्दी मिल जाए तो जल्द से जल्द करवाऊंगा। अब इसकी शक्ल तुम्हें पहले की मैं फोटो डाल दूंगा, और अब की जैसी हुई पड़ी है वो दिखा दूंगा, तो देखना कितना फर्क आ जाएगा इसके में। क्योंकि इसकी बिल्कुल आगे से यार टूट गई थी, और साइड से पूरी एक साइड से तो पूरी खत्म हुई पड़ी भाई। चलने में बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत होगी। अगर जब से ये खुलती है ना, तो मेरा माथा खराब हो जाता है बहुत बुरा, दिल से बुरा लगता है यार। इसको बहुत संभाल संभाल के रखा है मैंने, बहुत ज्यादा। 5 साल हो गए बाइक को, लेकिन अब भी ऐसी फील नहीं आती कि इतनी पुरानी हो चुकी है। अब भी मेरे को जब भी चलाता हूँ ना, बिल्कुल नई फील होती है कि हाँ अभी आई है। क्योंकि भाई जिस इच्छा से, जिस मुसीबत से और जिस मुश्किलों से मुझे मिली है ना ये, बस मैं ही जानता हूँ। और इसका कोई एग्जांपल दे ही नहीं सकता मैं भाई, क्योंकि एक फील जुड़ी है इससे, और तगड़ी वाली इतनी जुड़ी है कि मन नहीं भर रहा। और इसको तो हम कहते हैं यार भाई, भाई हाथ दर्द होता है, वो होता है। भाई पहाड़ों में घूम के आ चुका हूँ इससे, तुम मेरे पहले ब्लॉग देखो। इंडिया के लास्ट विलेज में और वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज तक होके आया हूँ इस बाइक से, जिससे कि लोग कहते हैं अरुण भाई नहीं लेंगे, हाथ दर्द होएगा, ये है फलाना ढेंगना, बहाने मारते हैं। मेरे भाई इच्छा होनी चाहिए और चलानी आनी चाहिए। हैंडलिंग वैंडलिंग की कोई दिक्कत नहीं होती, जब हैबिट हो जाती है ना, 2-4 दिन की परेशानी, उसके बाद हैबिट होके कोई समस्या नहीं आती भाई। एक नंबर बाइक है, एक नंबर मेंटेनेंस है, मस्त मजे से चलती है। और फुल फील के साथ चलाता हूँ भाई। पहाड़ों में भी कोई दिक्कत नहीं करती है, तो फिर भी नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं अब, क्या ही दिक्कत करेगी। और जब एक्सीडेंट होने के बाद भी ऐसे बाइक होती है ना, कहीं चलती नहीं, स्टार्ट नहीं होती भाई, कुछ भी समस्या नहीं, एक सेल्फ में स्टार्ट होकर खूब बढ़िया चलती है। आ गए हमारे कंपटीटर, नहीं होगी डार्लिंग, कुछ भी कर लो, बराबरी नहीं होनी मित्र। तो चलो अब इसको रिपेयर होने दो फटाफट, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आपको मिलते हैं अब इसको कंप्लीट करवा के। और बाकी जो थोड़ा बहुत पॉइंट दिखा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, सी यू लेटर। ये देख भाई, इसका पोर्शन देख रहा हूँ, तो इसका हैंडल गया है अलाइनमेंट होने के लिए। ये शकल ही पड़ी है, एक तरफ से वो पड़ा है स्पॉइलर, एक तरफ से सब कुछ गायब। इंडिकेटर इंडिकेटर सब चेंज हो रहा है, ये लटका पड़ा है इसके सहारे तेल की। बाइक की शक्ल ही चेंज हो गई भाई मेरी की तो यार, बहुत दुख हो रहा है। बट गेट वेल सून बेबी, जल्दी निपटाएंगे। टायर के रिम में भी दिक्कत आ गई थी, वो ठीक करोगी है। और अभी हैंडल इसका उतर के गया अलाइनमेंट होने के लिए, उसको बाहर भेजा है, तो जल्दी आएगा तो सेट मारेंगे उसको भी, फिर दिखाते हैं आपको आगे चल के। धोखा पीटी हो गई कंप्लीट, इनमें धोखा पीटी करके ये बराबर साइड बैठ के सब उठाया कॉन्सेंट, पहले कॉन्सेंट डालेगा, उसके बाद में देखा जाएगा सही बैठा है नहीं बैठा। यह हमारे मेहनत का क्या फल आएगा, और इनकी इनकी मेहनत का और हमारे पैसों का क्या फल आएगा, वो वक्त ही बताएगा। अब तो मेरे को तो पूरा विश्वास हो चुका है कि भाई 2 बार डलवा चुका है, तीसरी बार डल रहा है। और कौन सा तो डला, बाकी बैलेंसिंग वगैरह पहली बार हुई है, बाकी भाई 5 साल में पहली बार हुआ था। बट कोई नहीं, देखते हैं कंप्लीट होएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अब आगे बाकी बताएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो करते नहीं यार, बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ मैं, और ज़्यादा बड़ी वीडियो का बोरिंग है, मेन काम निपटाएंगे और इसी पे ही चलो। तो भाई फाइनली 3-3.5 घंटे के बाद हमारा टायर सेट हो रहा है।
3.5 घंटा हो गया बैठे बैठे। आगे जाके सेट हो रहा है और इसके बाद सर्विस सर्विस होगी, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं। आई विल एडजस्ट फॉर माई बेबी ब्लू बर्ड। फटाफट तैयार हो जाओ, फिर चलाने में मजा आएगा तेरे को। स्मूथ चलाएंगे, लहरा लहरा के दोबारा, ठीक है। गेट वेल सून बेबी फास्ट। चलो फटाफट करते हैं इसको सेटअप और फिर देखते हैं कैसा मजा आएगा कैसा नहीं आएगा। फिलहाल तो हो गया, मैं सोच रहा हूँ फटाफट घर पहुँचूँ यार, 2 बज के, सुबह से 10 बजे से आया पड़ा हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा, वक्त बताएगा। चलो बाय बाय। फाइनली सब कुछ सेट हो गई और अब फिलहाल धो रही है। वॉश वॉश होके सारी सेट हो गई और मेरा भाई फ़ोन हो चुका है लो। तो मैं इसीलिए एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ। फाइनली ये है, थोड़ी सी एक क्लिप बन जाएगी तो बन जाएगी, रह गई तो, वरना फिर पहुँच के आपको मैं सारी फाइनल डिटेल दूंगा घर पहुँच के। अभी पूरी डिटेल मेरा फ़ोन बिल्कुल लो हो चुका है भाई, 10% बच रहा है। तो रास्ते में भी यूज़ होएगा क्योंकि मैं आया भी वहाँ से हूँ, तो टाइम लगेगा। तो मैं आपको पहुँच के घर पे फिर सारी आपको चीज़ बताऊँगा, कैसे क्या चीज़ और क्या दिक्कत हुई थी। तो सारी डिटेल आपको लास्ट में मिलेगी वीडियो के। ओके, तो चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, वो शुरू करके फिर मिलते हैं आपको तो आगे। भाई फाइनली पहुँच गए हम अब घर पे और पूरा पूरा हमें लग गया है 4.5 घंटे, उससे भी ज़्यादा। 3 बज गए और मैं 10 बजे गया था, उसका एस्टिमेट आप देख लो। तो हो गई हमारी बाइक बिल्कुल क्लीन। अब ये रह गया इसका एक शॉकर, जो कि वैसे तो सब कुछ कंप्लीट करवा दिया और इस साइड से टूट गई थी ना, कंप्लीट कर दिया। चलो ठीक है भाई, तो ये था आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो मौज लो रोज लो, ना मिले तो मोना गंभीर के चैनल को खोल।